गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 का नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। पेपर नंबर 4 का नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। और बेटा सबसे अच्छी बात यह है इस पेपर की, ये क्या है? ये पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। समझा क्या बेटा? तो जय माता दी यहाँ पर चल सकती है, बट बेटा ध्यान रखना पूरी की पूरी जय माता दी नहीं चल सकती क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी। पेपर नंबर 4, अच्छा पहले पेपर नंबर 4 यूज्ड टू बी वेरी वेरी इजी बिफोर लास्ट अटेम्प्ट मतलब नवंबर वाला, जो लास्ट नवंबर क्या ना, नवंबर 23 या दिसंबर 23 बोल लो, तो दैट अटेम्प्ट में तक पेपर नंबर 4 यूज्ड टू बी द इजीएस्ट पेपर। व्हाई इट वाज यूज्ड टू बी द इजीएस्ट पेपर बेटा? बताता हूं आपको। क्योंकि तब तक पेपर नंबर 4 में 100 मार्क का पेपर होता था, अभी भी है। 60 मार्क्स की इकोनॉमिक्स होती थी और 40 मार्क्स का बिजनेस कमर्शियल नॉलेज होता था। 40 मार्क्स का बिजनेस, जो बहुत ही इजी था, जो बहुत ही इजी था। पर आज भी मैं आपसे पेपर दिलाऊं तो 20 मार्क तो लिया हूं उस 40 में से। गेटिंग इट? तो इट वाज सो इजी बेटा। लेकिन रिफॉर्म्स आते रहते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, हमारे आईसीआई डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इस चक्कर में बेटा पेपर नंबर 4 भी पूरा का पूरा रिफॉर्म हो गया और अब पूरा पेपर नंबर 4 का नाम हो चुका है क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंदर अब 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। अब सुनिएगा, माइक्रो पोर्शन तो वही है जो पहले भी होता था फाउंडेशन के अंदर, जो 60 मार्क्स का होता था। जो पहले भी 60 मार्क्स का माइक्रो होता था ना, जो यहां भी था, सेम टू सेम वो तो है ही। मतलब द टफ पार्ट ऑफ पेपर 4 इज स्टिल देयर। दूसरी चीज क्या हो चुकी है बेटा? मैक्रो जो कहां होती थी? इंटर में। मैक्रो जो कहां होती थी? इंटर में। वो आ चुकी किसके अंदर? फाउंडेशन में। और जो इजी पार्ट था बिजनेस कमर्शियल नॉलेज हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरी बात बेटा, 12th में एक बहुत अच्छी चीज थी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, इंडियन इको, वो भी इसमें, वो भी इसके अंदर है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेटा कि योर इजीएस्ट पेपर आल्सो इज नॉट नाउ द इजीएस्ट पेपर। गेटिंग इट क्या? ये भी अच्छा पेपर हो चुका। अच्छा दूसरी बात, आप खुश हो गए सर अभी तो मैक्रो पढ़ी है, अभी तो हमारे दिमाग में ताजा ताजा है, मैक्रो थोड़ी तो हमें आती है। तो बेटा अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, आपकी 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज बेस्ड ऑन 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है बेटा, सीबीएसई आसान था जो 2 सेक्टर इकोनॉमी में बच्चों को पढ़ाता था। आईसीआई आसान नहीं है। यहां पर आपकी पूरी इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन, तो ऑब्वियस बात है जो हमने 2 सेक्टर पढ़ रखा है वो एज इट इज लगने नहीं वाला। हाँ ऑब्वियस बात है उसकी कंसेप्ट तो लगेंगे ही, पर इधर बहुत सारी चीजों में चेंज आएगा क्योंकि अब क्या हो चुकी पूरी इकोनॉमी 4 सेक्टर। तो हमें 4 सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं बेटा, याद करो 2 सेक्टर में क्या होता था? हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होती थी? C प्लस आई। अरे वाह यार, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो। पर ऑब्वियस बात है अब क्या हो चुका है? 4 सेक्टर, तो C भी आएगा, I भी आएगा बेटा, G भी आएगा बेटा, X माइनस M भी आएगा। अरे है ना? तो हमारे को सारी चीजों का इंपैक्ट अब देखना पड़ेगा। गेटिंग इट? बेटा एक चीज समझिएगा, फिर भी पेपर 4 आपका बाकी सारे पेपर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। और बेटा दिस इज नॉट लाइक 12th, दिस इज नॉट लाइक 12th कि परसेंटेज है या एक में कम आएगा तो चलेगा। बेटा यहां पर क्या होगा? एक में भी कम आए तो लुढ़क गए, या एक में हल्के से कम मार्क्स आए पर आपको फिर भी क्या बनानी पड़ेगी? एग्रीगेट। आई होप यू नो दिस कि बेटा 40-40 इंडिविजुअली तो सब में चाहिए पर 200 एग्रीगेट में भी चाहिए। पता है क्या? तो ये एक ऐसा पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, भले ही टफ हो चुका है लेकिन इट इज स्टिल स्कोरिंग, इट इज स्टिल द मोस्ट। तो इस पेपर को बेटा करना भी ऐसा ही है, इस पेपर को करना भी ऐसा ही है कि हमारा यहां पर टारगेट वो नहीं होगा 60 लाना है 70 लाना है। ये एकलौता पेपर बेटा ऐसा है आपका जो हम जिसमें हम 12th के मार्क्स वाले एम कर सकते हैं। 12th के मार्क्स एम कर सकते हैं, मतलब 12th के अंदर हमारा एम होता था ना 95 प्लस लाना। तो एक लौता ऐसा पेपर है आपका, अगर प्रोवाइडेड आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो जिसके अंदर आप 95 प्लस लेकर आ सकते हो। पर उसके लिए ऑब्वियस बात है हमें रिक्विजिट मेहनत करनी
पड़ेगी बेटा, बाकी तीनों से कंपैरेटिवली इजी है पर है हार्ड ही, समझना बेटा, है हार्ड ही। दूसरा रीजन समझो बेटा, अभी एमसीक्यू दिए थे कि सीबीएसई के पेपर में दिए थे ना, तो अभी आपके सबका दिमाग घूमता होगा एमसीक्यू में, करेक्ट, कि इसका ये होगा, इसका वो होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में फिर भी इतनी दिक्कत नहीं होगी, सबसे ज्यादा दिक्कत किस में होगी, एमसीक्यू, हर पेपर में होगी। अब बेटा समझो भले इकोनॉमिक्स आती है पर 100 मार्क के क्या होंगे, एमसीक्यू, 100 मार्क के क्या होंगे, एमसीक्यू। और आप सबको पता है बेटा एमसीक्यू तभी सही होते हैं जब हमारे कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, रटने से काम नहीं चलता, समझा क्या। तो यहां पर भी आपको क्या क्लैरिटी चाहिए बेटा, कंसेप्ट की, कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको चाहिए होगी। गेटिंग इट क्या, सबको समझा। चलो ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बेटा, मैं आपको रियलिटी से वाकिफ करवा रहा हूं जिससे आप समझे, क्योंकि अब हमारी 12th खत्म नहीं होगी। देयर वाज अ रीजन आई वाज आस्किंग बेटा सीए क्यों किया, इसका रीजन यही है कि अब आपको मेहनत करनी है। वो सब थोड़ा, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट खेलते हो, देखते हो खेल देखते हो तो नॉलेज होगी थोड़ा। एक तो होता है टफ पिच, तो जहां पर तो क्या होगा, टिका रहना होता है, टिका रहेंगे तो बाद में इजी चीज आएगी, वहां कर लेंगे। एक होता है बेटा वानखेड़े या चिन्ना स्वामी वाला पिच, जो बिल्कुल पाटा विकेट है, तो वहां पे तुमने कम स्कोर किया तो भी बेकार है। तो बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज लाइक वानखेड़े एंड चिन्ना स्वामी का विकेट, जहां पे 200 कम से काम नहीं चलेगा, स्कोर अच्छा चाहिए वरना चेज डाउन हो जाएगा। तो सिमिलरली बेटा पेपर नंबर 4 वैसा ही है कि यहाँ पर हमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे 60-70 इज नॉट अ गुड स्कोर, यहाँ पे गुड स्कोर विल बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन यू विल स्कोर अबव 90 और 95 प्लस, एंड इवन 100 इज पॉसिबल, इवन 100 इज पॉसिबल। हमें उस तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा। और ये ऐसा पेपर है जो बाकी सब्जेक्ट अगर गलती से खराब हो गए, आप वैसे बेटा बहुत अच्छे अच्छे नहीं होंगे, लेकिन सर खुदा ना खास्ता गलती से खराब होगा तो एक पेपर ऐसा है बेटा जो बाकी पेपर को रिकवर करने में काम आएगा। इन इफ योर एम इज 300 प्लस और 350 प्लस, तो ये पेपर तो बेटा आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है जो आपकी एग्रीगेट को अच्छा बनाएगा। और आप सबको पता है बेटा 300 प्लस आता है तो शहर के अंदर पोस्टर पे फोटो आती है, हाँ या ना, अरे करेक्ट क्या। तो बेटा अजमेर में आपके अपने खुद के पोस्टर छपवाने, हर जगह आप चाहते हो कि आपका भी नाम हो, आपकी भी फोटो, तो यू नीड टू स्टडी लाइक दैट। बेस्ट मोटिवेशन आपके लिए ये है, करेक्ट क्या। फ्रंट पेज पे आओगे आप सबको पता है, अगर आपने रिजल्ट देखे एएसआई के तो आप अच्छे मार्क्स आपके आएंगे तो आप फ्रंट पेज पे आओगे। कहाँ आओगे, फ्रंट पेज पे बेटा, घर वाले अखबार खोलेंगे सबसे पहले आप दिखोगे। तो यही आपका एक सेंस ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए, समझा क्या। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं फिर हम सीधा हमारी चीजें चालू करेंगे। तो देखो बेटा इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का, 100 मार्क का। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बेटा सुना 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 सुना, कक्षा 11वीं में पढ़ा था। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, हाँ आरबीएससी होगा तो आपने 12th में पढ़ा होगा। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ये आपने इसका बस 11th के अंदर टीजर देखा था, टीजर ही बहुत कम है, ये ऐसा चैप्टर है जो हमने 11th के हमारे सीबीएसई के सिलेबस में ही नहीं था। लॉजिकली ये देखो तो वो पूरी चीज देखेंगे। इसके अलावा भी जो डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आप पढ़ चुके हो वो बहुत आपने बेसिक लेवल में पढ़ा था, क्योंकि हमारा सीबीएसई में सिलेबस बहुत कम था। यहां पर सिलेबस थोड़ा अच्छे लेवल पर है, नए नए कंसेप्ट भी है, समझा क्या। चलो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये तो सुना सुना है, ये तो सुना सुना नहीं है, ठीक है ठीक है। बिजनेस साइकिल्स नया चैप्टर, ये नहीं पढ़ा, ये चैप्टर नहीं पढ़ा। पब्लिक फाइनेंस याद करो, फिस्कल पॉलिसी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, बजट के अंदर देखा था। मनी मार्केट नया चैप्टर। इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर भी हमने बहुत कम ही चीजें देखी थी, फाउंडेशन क्या कहते हैं 12th के अंदर फाउंडेशन में बहुत सारी चीजें, ठीक है क्या। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर से, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगा बेटा इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं, इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं। थोड़ा आपको डेजावू होना चाहिए, दिस इज क्लास 11th डे 1। इकोनॉमिक्स से हम क्या समझते हैं,
एनीवन? देखो मैं बता देता हूँ कि मेरी क्लास पूरी ऐसी होगी, मैं क्वेश्चन आंसर पूछता रहूंगा क्लास के हर स्टार्टिंग क्लास में 5 या 10 मिनट आपसे जो पढ़ाया है बेटा उसको क्वेश्चन आंसर ही होगा, और उस शर्म के मारे आप 1 या 2 दिन बाद तो पढ़ना चालू कर ही दोगे कि मैं आंसर दे ही नहीं पाता, बाकी सब आंसर देते हैं, समझा क्या? तो बताइए चलो इकोनॉमिक्स क्या है? वेरी गुड, और ठीक है, ठीक है, और मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, ठीक है। चलो बेटा याद करो, आई होप यू रिमेंबर दिस, कि दो चीजें होती हैं, वन इज रिसोर्सेज, अनदर इज ह्यूमन वांट्स, ठीक है क्या? वन इज रिसोर्सेज एंड वन इज ह्यूमन वांट्स। रिसोर्सेज बेटा क्या है? लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? रिसोर्सेज का मतलब बेटा पैसा भी है, इंसान भी है, मशीन भी है, टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग। तो रिसोर्सेज क्या है हमारे बेटा? लिमिटेड। लिमिटेड को अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं स्केर्स रिसोर्स। तो रिसोर्सेज हमारे क्या है? स्केर्स या फिर लिमिटेड। और बेटा वांट्स क्या है हमारी? वांट्स हमारी क्या है? अनलिमिटेड। नाउ गाइस, इज वांट्स एंड नीड्स सेम क्या? सेम सेम, डिफरेंट, या फर्क है? फर्क है, फर्क है, ठीक है। हाँ, तो वांट्स और नीड्स में डिफरेंस क्या है? एंड वांट्स आर नीडेड फॉर सुपर सर्वाइवल, लक्ष्य, समझो बेटा? हाँ, करेक्ट, समझो बेटा। नीड्स आर नेसेसिटीज एंड वांट्स आर डिजायर्स। एक बिल्कुल बेसिक डिफरेंस देता हूं, उससे समझ आएगा बेटा। भूख लगी है, हंगर इज अ नीड। तो बेटा भूख जो है वो मम्मी की लौकी की सब्जी, तोरू, टिंडे, करेले से भी बढ़ सकती है, लेकिन मुझे डोमिनोज का चीज बर्ड्स पिज्जा चाहिए विद चोको लावा, इज व्हाट बेटा? इज व्हाट? वांट। और बताओ बेटा, वांट कभी खत्म होती है क्या? डिजायर, क्या इच्छाएं कभी खत्म होती है? पर बेटा कॉमन सी बात है, वांट सेटिस्फाई किससे होगी? वांट सेटिस्फाई किससे होगी? रिसोर्सेज से। अरे वो तो कम है, और वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, तो ये तो लफड़ा हो गया, ये तो लफड़ा हो गया। तो इकोनॉमिक्स यही देखता है कि कैसे हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारी अनलिमिटेड वांट्स के अंदर बेटा क्या करते हैं? अलोकेट करते हैं। क्या करते हैं? अलोकेट बेटा, जिससे क्या हो? मैक्सिमम satisfaction if it is from the point of consumer, if it is from the point of producer तो मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, और इफ इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट तो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। और उस बेटा बेटा सरकार किसके लिए काम करती है? हम लोगों के लिए तो करती है। तो सरकार के पास भी बेटा रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। बिजनेसमैन के पास भी क्या बेटा? रिसोर्सेज लिमिटेड। तो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज के अंदर इन्वेस्ट करें जिससे उसको क्या हो? मैक्सिमम प्रॉफिट। सरकार को क्या हो बेटा? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। कंज्यूमर को क्या हो? सेटिस्फैक्शन। समझा क्या? अरे हाँ है ना। यार एक बेटा एग्जांपल समझते हैं, एक सेकेंड, आप एक एग्जांपल समझते हैं। मैं एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल देने वाला हूं, एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल देने वाला हूं बेटा, समझिए, जिसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए बेटा आपने 12th बोर्ड्स टॉप कर दिए, स्कूल टॉपर नहीं है आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। समझा क्या? आपने 12th बोर्ड्स टॉप कर दिए, ठीक है क्या? बड़े पापा हो गए खुश, पापा ने दिया आपको बेटा, ले बेटा ₹1,00,000, ले बेटा ₹1,00,000, जो करना है वो कर, मैं तेरे से पूछूंगा नहीं। तो बेटा ₹1,00,000 कहना इसे इज योर रिसोर्स। अरे कहना इसे ₹1,00,000 इज योर रिसोर्स। पप्पा ने जो ₹1,00,000 का चेक दिया बेटा दैट इज रिसोर्स। बेटा ₹1,00,000 लिमिटेड है अनलिमिटेड है? दिस ₹1,00,000 इज व्हाट? लिमिटेड। नाउ गाइस चलो ₹1,00,000 आपको मिल चुके हैं, आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा आप इस ₹1,00,000 का क्या क्या करेंगे? बेटा वही बताना जो इस क्लास में बता सको, ठीक है? हाँ,
बस बस मेरे को नहीं जानना वो वाली बात है, ठीक है। हाँ गाइस बताइए, आपको लाख रुपए मिलते तो आप क्या करते हैं? बोले सर हम तो ऊपर ही रह चुके हैं, हम इसके आगे जा ही नहीं पा रहे कि हमने 12th बोर्ड स्टॉप कर दी है। हाँ हाँ गाइस, लाख रुपए मिलते तो क्या करते हैं? भाई तुम्हारी वांट्स लिमिटेड है क्या? नहीं ना, आई होप है। और कुछ तो अच्छी वांट्स होगी ना लाइफ में जो बता सके। पक्का सीए बनना ही है। बॉन्ड्स नहीं, क्या करिए, इन्वेस्ट करूंगी गोल्ड के अंदर। क्या बात है, चलो। और उड़ाने, बेटा उड़ाने की बात हो रही है। कपड़े, शॉपिंग, और अरे नहीं ना भाई, इन्वेस्टमेंट की बात बॉन्ड्स होती है क्या? बॉन्ड्स बताओ, बॉन्ड्स पैसा कहाँ बनाओगे वो नहीं बेटा। माना तुम सीए वाले बच्चों इतने भी सिंसियर मत बनो लाइफ में कि अभी लाख रुपए आएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे सर, आईफोन खरीदेंगे। चलो आईफोन 15 प्रो मैक्स आ जाएगा क्या लाख रुपए में? तो 15 लिख देता हूँ। हाँ और यशवंत, बस बेटा बस, इतना होशियारी मत दिखाई सक्षम विजय, ठीक है। हाँ और गाइस, ये रिजल्ट आने के बाद दुखी क्यों हो रहे हो तुम? तुमने टॉप किया है, वांट्स बताओ खुद की। हाँ ऋषभ जैन बाइक लेगा, हाँ बताओ ना भाई, शर्मा क्या रहे हो? ठीक है। और उन्नति, शॉपिंग, और रिद्धिमा, मैं तो उसमें ही बावली हो गई, ये टॉप कर दिया, लाख रुपए मिल गया, क्या ठीक है देखेंगे, ठीक है। और चिराग गौर, क्लोथ्स, ठीक है। और कपड़े, क्लोथ्स, सेम थिंग। चलो बेटा तुम्हारे शौक नहीं, मैं मेरे शौक बता देता हूँ, ठीक है। PS5 खरीदेंगे, PlayStation 5 खरीद लेंगे, जॉर्डन ले लेंगे, 80,000 के जूते, है ना। और क्या, क्राफ्ट सप्लाई की दुकान, ठीक है चलो, क्राफ्ट्स वगैरह खरीदेंगे, ठीक है। हाँ PC खरीद लेंगे, लैपटॉप खरीद लेंगे, आई वॉच ले लेंगे, या राडो रोलेक्स तो आ नहीं पाएगी, छोड़ो कोई बात नहीं। पर एक बात समझ आई इससे, देखो बेटा, दीज ऑल आर रिसोर्सेज, दीज आर एंड दीज ऑल आर व्हाट बेटा, वांट्स, एंड दीज ऑल आर, तो कॉमन सी बात है, तो कॉमन सी बात है सर, लाख रुपया में ये सब तो नहीं हो पाए। अरे मैं मेरा एक एग्जांपल और लिख देता बेटा, इंग्लिश विलो का बैट ले लेंगे बेटा, मस्त, अरे है ना, मस्त एक इंग्लिश विलो लेके आएंगे 30-35 हजार का, समझा क्या, बैट ले लेंगे। तो दिस इज माय वांट, कहने का मतलब बेटा, लेकिन सीरीज में क्या मैं बैट भी ले लूंगा, क्या मैं बाइक भी ले लूंगा, क्या मैं आईफोन भी ले लूंगा, क्या मैं टूरिज्म भी कर लूंगा, क्या? नहीं सर, सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा। नो व्हाट आई विल डू बेटा, नो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रायोरिटाइज, आई विल चॉइस, आई विल मेक अ चॉइस कि मैं क्या क्या कर सकता हूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिले। मैं मेरा एग्जांपल दूं बेटा, मैं बैट ले लूंगा, ठीक है, PS5 लेने की कोशिश करूंगा, कुछ बचता है तो, और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे। तो दिस इज हाउ आई हैव एलोकेटेड माय रिसोर्सेज। व्हाट आई हैव डन बेटा, सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, इसकी वजह से क्या राइज होती है बेटा, चॉइस। ये चॉइस हम कैसे करते हैं, कंज्यूमर कैसे करता है, जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, प्रोड्यूसर क्या करता है जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और गवर्नमेंट क्या करती है जिससे उसको मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। कैसे करती है, यही इकोनॉमिक स्टडी करता है, यही इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, समझा क्या सबको? नाउ गाइस, इकोनॉमिक की कितनी ब्रांचेस हैं, 2। इकोनॉमिक्स में कितनी ब्रांचेस हैं, 2, माइक्रो
एंड मैक्रो, ठीक है क्या? माइक्रो में बेटा आई और इधर बेटा ए, यहां बेटा आई स्टैंड्स फॉर, क्या बात है, और यहां पर ए स्टैंड्स फॉर, मतलब सर जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक इश्यूज, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को समझ रहे हैं तो हम किसको पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स. व्हेन वी आर डीलिंग विद इकोनॉमिक इश्यूज, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, वी आर डीलिंग विद micro, we are dealing with micro. And whenever we are dealing with economic issues, problems or solutions at the level of aggregate, at the level of an economy as a whole, we are discussing macro. एक समझते बेटा, यहाँ पर एक इंडिविजुअल की इनकम, यहाँ पे पूरे देश की इनकम, नेशनल, हाँ है ना? यहाँ पर एक फर्म का प्रोडक्शन, यहाँ पे पूरे देश का प्रोडक्शन, यहाँ पे एक इंसान की कंज्यूमर की डिमांड, पूरे देश की डिमांड, यहाँ पे एक इंडिविजुअल सप्लायर की डिमांड, यहाँ पर पूरे देश की सप्लाई. समझा क्या? अरे हाँ या ना? करेक्ट बेटा. देयर वाज अ रीजन दैट्स व्हाई इन सीबीएसई यू स्टडीड 11th के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि पहले आप एक इंडिविजुअल का निकालना समझिए, फिर आप पूरे देश का 12th के अंदर, समझा क्या? तो दैट इज ऑल बेटा माइक्रो एंड क्या क्या देख लिया सर? इकोनॉमिक्स क्या होता है देखा? इकोनॉमिक्स क्या है सर? लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स के अंदर एलोकेट करते हैं, जिससे कंज्यूमर के पॉइंट से मैक्सिमम, प्रोड्यूसर के पॉइंट से और गवर्नमेंट के पॉइंट से. करेक्ट क्या सर? इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस? 2. अच्छा सॉरी एक चीज रह गई सर. सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, व्हाट वी डू? वी मेक अ चॉइस. करेक्ट क्या? मैंने चॉइस करी ना, आप में से किसी और की कोई और चॉइस होगी. अगला 2 ब्रांच बेटा, माइक्रो, इंडिविजुअल. इंडिविजुअल कौन सी? एग्रीगेट वाली कौन सी? समझा क्या? अरे मैं जब, करेक्ट क्या बेटा? सक्षम विजय गाना गा रहे, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स. मोदी जी आके सब बोल रहे हैं दे सबका साथ सबका विकास, मोदी जी बेटा किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स. अरे गेटिंग इट क्या सबको? चलो गाइस आ जाइए, लेट्स स्टार्ट हमारे चैप्टर से. क्यों मैंने चैप्टर पे सीधा नहीं किया? क्योंकि उम्मीद करते हुए कि आपको थोड़ी चीजें याद कम होगी. नाउ लेट्स स्टार्ट बेटा हमारा सबसे पहला चैप्टर, दैट इज डिमांड. चैप्टर के अंदर 3 चीजें आएंगी, डिमांड आएगा, सप्लाई आएगा, और एक और चैप्टर था 11th में इफ यू रिमेंबर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो ये तीनों चैप्टर हम देखने वाले, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. समझा क्या? सबसे पहले डिमांड से स्टार्ट करेंगे. तो बेटा एक बात समझना, किसी भी इकोनॉमी के अंदर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, वन इज कंज्यूमर. क्या करता है? बाय करता है गुड्स और सर्विसेज, बाइज द गुड्स और सर्विसेज. प्रोड्यूसर क्या करता है बेटा? सेल करता है, या मैं बोलूं प्रोवाइड करता है क्या? गुड्स और सर्विसेज. करेक्ट क्या? यही होता है ना? वन इज द फर्म, वन इज हाउस होल्ड, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर. करेक्ट क्या? अब एक बात समझिए बेटा, सॉरी, डिमांड कौन करता है? तो ये चैप्टर किसके दिमाग से समझना है? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से. हमारे कंज्यूमर का नाम है बेटा पहली बात बताता हूं, मेरी ड्राइंग पे कोई नहीं हंसेगा, फिर भी हंस रहे. ठीक है क्या? तो हमें डिमांड किसके पॉइंट से समझनी है? चिंटू कंज्यूमर के पॉइंट से. हमारे कंज्यूमर का क्या नाम है बेटा? चिंटू. तो पूरा चैप्टर किसके दिमाग से समझना है? चिंटू आंसर. पर बेटा एक्चुअल बताओ, इस डिमांड चैप्टर को समझेगा एक्चुअल में कौन? मैंने बोला समझना किसके पॉइंट से? चिंटू. दिमाग माइंडसेट कौन सा लाना है? कंज्यूमर वाला. चिंटू कंज्यूमर माइंडसेट वाला. पर एक बात बताओ बेटा, एक्चुअल के अंदर ये चैप्टर समझेगा कौन?
प्रोड्यूसर। एक्चुअल के अंदर ये चैप्टर समझेगा कौन? आप तो ना डिमांड करने से पहले डिमांड समझते हो, आप सारे कंज्यूमर्स हो ना बेटा, सारे चिंटू चिंटी हो, हाँ है ना, तो बेटा डिमांड करने से पहले आप डिमांड समझते हो क्या? आप ऐसा लगाते हो क्या सेट्रस पेरिबस 20 के 4 बताशे, अरे हाँ है ना, ऐसा करते हो क्या? नहीं गाइस, यू डोंट डू दिस। बट ऑब्वियसली बेटा जो पताशे वाला है वो डिसाइड करता है कि इनको 20 में 6 देने हैं, 20 में 8 देने हैं, 1 सूखी बूढ़ी देनी है, 2 सूखी बूढ़ी देनी है, अरे करेक्ट क्या? अरे हाँ है ना, वो जरूर सोचता है। तो कहने का मतलब है सर डिमांड करता कंज्यूमर है, समझना कंज्यूमर के पॉइंट से है, पर एक्चुअल में समझेगा कौन? बिकॉज सर प्रोड्यूसर बोले तो सर पिंटू प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ चिंटू। समझा क्या? अरे हाँ है ना बेटा, एक और एग्जांपल समझाता हूं, इससे आपको समझ आएगी बात। मैंने क्या बोला सर, डिमांड करता कंज्यूमर है, तो उसके माइंडसेट से चैप्टर समझना है, उसके माइंडसेट से चैप्टर समझना है, पर एक्चुअल में समझेगा कौन चैप्टर? प्रोड्यूसर। बिजनेसमैन नहीं समझेगा ना। एक एग्जांपल थोड़ा, अभी होली गई, उससे पहले से दिवाली गई, तो यू हैव सीन बेटा होली दिवाली पर मिठाई वाली दुकान, कचौड़ी वाली दुकान पर एक्सट्रीम भीड़ होती है, एक्सट्रीम नहीं एक्सट्रीम भीड़ होती है, मतलब जो सामान 5 मिनट में लाने में लगता है उस दिन 20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं। तो क्यों लग रहा है? तो उस दिन क्या कर रहा है बेटा, प्रोड्यूसर को पता है कि आज बेटा कचौड़ियां ज्यादा बिकेगी, आज गुलाब जामुन ज्यादा बिकेंगे, अरे हाँ या ना, आज खमन वगैरह ज्यादा बिकेंगे, तो उस दिन वो कम बनाता है ज्यादा बनाता है? क्यों ज्यादा बना रहा है? क्योंकि उसे पता है कि आज चिंटू चिंटी आएंगे कचौड़ी लेने, अरे हाँ या ना, करेक्ट क्या? तो उसने क्या समझा, उसे पता है कि आज डिमांड ज्यादा होने वाली है, तो इस चक्कर में उसने प्रोडक्शन आज ज्यादा किया है। समझा क्या? क्यों? तो ये क्यों चैप्टर हम समझ रहे हैं? ठीक है चलो, नाउ गाइस लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिमांड। व्हाट इज डिमांड बेटा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड? रीजन बताओ ना गाइस। सुनो, जितना इंटरेक्शन करोगे, जितने आंसर्स दोगे, आपके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको भी मजा आएगा। समझा क्या? और मेरी दाढ़ी ज्यादा है पर मैं गुस्सा नहीं करता हूं, ऐसा लगता है, मेरा रेस्टिंग फेस ऐसा है कि मैं बहुत ही गुस्से वाला हूं, मैं ऐसा हो नहीं, ठीक है क्या? वो जो चाहिए, जो चाहिए बोले तो कहना इसे डिजायर, रुक जा डिजायर और वांट्स, क्या ये डिमांड है क्या? अरे ये क्या एक डिमांड का एलिमेंट है क्या? क्या बोला? डिमांड बोले तो जो चाहिए, बोले तो डिजायर और वांट, पर क्या केवल डिजायर या वांट डिमांड बन जाएगी क्या? एक एग्जांपल देता हूं, समझते हैं बेटा। आपका क्या नाम है? नीरज, धीरज, सही स्पेलिंग है? ठीक है बेटा, समझिएगा, धीरज के पास फरारी है, ये फरारी है यहाँ है, ठीक है? धीरज के पास फरारी है, धीरज फरारी के अंदर गेड़ी मारने गया, धीरज फरारी के अंदर गेड़ी मारने गया, ठीक है? बजरंगगढ़ के उधर से गया, ठीक है? बजरंगगढ़ के उधर बैगर्स हैं, आपने देखे होंगे, बजरंगगढ़ के उधर बैगर्स होते हैं, आपने देखे होंगे। तो धीरज की फरारी देखकर बैगर ने बोला मुझे भी फरारी की सवारी चाहिए, मतलब मुझे भी फरारी चाहिए, मैं भी स्नैपचैट पे ऐसे गाड़ी घुमाते हुए डालूंगा, या इंस्टाग्राम पे क्लोज स्टोरी के अंदर फरारी चलाते हुए डालूंगा। नहीं ये तो हम नॉर्मल डाल देंगे, ये क्लोज स्टोरी की जरूरत नहीं, ठीक है क्या? अरे हाँ है ना, कि मैं भी फरारी लेना चाहता हूं, क्या ये डिजायर है? क्या ये वांट है? ठीक है, पर क्या ये डिमांड है? ठीक है, क्यों ये समझे, क्या बैगर ने डिमांड किया, उसको देखकर बेटा पिंटू प्रोड्यूसर बोलेगा कि एक और फरारी बना दो, एक और फरारी बना दो। चलो दूसरा एग्जांपल, उन्नति ने पापा से बोला पापा पापा मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स एक टीवी वाला दिला दो, एक टीवी वाला दिला दो। पर पापा ने हाँ ना नहीं करी है, पापा ने अभी हाँ ना नहीं करी, इसने बस क्या करी बेटा, वांट रखी है। पापा का हाँ ना आना भी
बाकी है। मुझे बताओ बेटा, क्या एप्पल वाले बोलेंगे क्या, अरे उन्नति जी ने आईफोन 15 प्रो मैक्स मांगा है 1 TB, और भगवान जी के पास है कि भगवान जी प्लीज पापा से मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स 1 TB दिला दो, क्या ये डिमांड होगी क्या? क्या एप्पल वाले उन्नति जी की बात रखकर एक आईफोन इंडिया भेज देंगे क्या यूएसए से? चलो बेटा तीसरी बात, आपका क्या नाम है? अभिनव, ठीक है। अभिनव ने बोला पापा उन्नति ने तो आईफोन मांगा है, मुझे आईफोन नहीं चाहिए, एक काम करो मुझे प्ले स्टेशन 5 दिला दो, प्ले स्टेशन 5 दिला दो। पापा ने इधर भी हाँ ना नहीं करिए। क्या बेटा इसने जैसे बोला पापा प्ले स्टेशन 5 दिला दो, क्या सोनी वाले प्ले स्टेशन 5 इंडिया भेज देंगे क्या? नहीं। अब एक बात समझे, क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि बेटा mere desire or want is not demand. It is one element of demand but is not demand. Why? क्योंकि सर desire or want which is backed by ability to purchase it. Ability to purchase it. Ability to purchase it मतलब बेटा पैसा होना चाहिए कि वो खरीद सकते हैं। बेटा अब एक एग्जाम्पल समझो, बैगर ने ये बोला, फिर बैगर ने क्या बोला बेटा, बैगर ने ड्रीम 11 पे टीम बनाई, बैगर ने ड्रीम 11 टीम बनाई, बोले भीख बाद में मांग लूंगा पहले ये कर लेता हूं, समझा क्या? तो उसने ड्रीम 11 पे टीम बनाई। उसने बेटा कल किसका मैच था, कल उसने बेटा मयंक यादव को कैप्टन बनाया। अगर आपने कल का मैच देखा हो तो बेटा मयंक यादव को कैप्टन बनाया और वो 10 करोड़ जीत गया। वो कितने जीत गया बेटा? 10 करोड़, समझा क्या बेटा? 10 करोड़ जीत गया। आए हो बेटा फरारी कितने की आती होगी? 4 कोके की मान लेते हैं बेटा, 10 कोके में टैक्स भी हट के आया, तो क्या 4 करोड़ अब बैगर के पास है क्या? बेटा बैगर अब कैसे बन चुका है? ना 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 ना, अरे है ना, तो बेटा बैगर कैसे बन चुका है? ऐसा बन चुका है बेटा, करोड़पति बन चुका है। क्या उसके पास एबिलिटी टू परचेज आ चुकी है? क्या उसकी भी इज्जत चाहिए? क्या उसको भी अब लाइफ में इज्जत चाहिए? अरे हाँ है ना, करेक्ट। क्या भी डिमांड है? यस, क्योंकि बिकॉज नाउ ही हैज व्हाट बेटा, एबिलिटी टू परचेज इट। बेटा उन्नति के पापा ने हाँ कर दी, पापा ने हाँ कर दी, क्या अब ये डिमांड है? यस। बेटा पापा की तो हमेशा से परचेसिंग पावर थी, उन्नति की नहीं थी। गेटिंग इट? अरे हाँ है ना। सिमिलरली बेटा अभिनव के पापा ने भी हाँ कर दी, क्या ये डिमांड है? यस। तो एक बात समझ आई सर, डिमांड इज अ डिजायर और वांट बैक्ड बाय एबिलिटी टू परचेज इट। अब एक बात समझना गाइस, केवल एक तो हो गया डिजायर या फिर बोल लो वॉन्ट्स, प्लस एबिलिटी टू परचेज इट। एबिलिटी टू परचेज इट बोले तो परचेजिंग पावर, प्लस बेटा बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा खूब होता है लेकिन बेटा कंजूस बहुत होते हैं, उनके जेब से पैसा नहीं निकलता। जब भी दोस्तों के साथ जाते हैं बिल आता है बेटा वो वॉशरूम चल जाते हैं या उनका फोन आ जाता है, समझा क्या? अरे हाँ है ना, करेक्ट क्या? अरे हाँ है ना। या वो बोलते हैं अरे यार अरे मैं गलती से वॉलेट घर में भूल गया, करेक्ट क्या? तो वैसे वाले लोग बेटा, तो एक चीज और होती है अभी भी, विलिंगनेस टू बाय इट। विलिंगनेस मतलब बेटा इच्छा होनी चाहिए, डिजायर तो होती है, चलो बेटा दैट इज, पैसा तो का है, विश लिस्ट करके छोड़ दिया, उसको डिमांड नहीं बोले। आपकी इच्छा भी होनी चाहिए ऑर्डर नाउ की। अरे समझा क्या? एड टू कार्ट के बाद ऑर्डर नाउ की इच्छा भी होनी चाहिए। अरे समझा क्या बेटा? पैसा तो होगा पर पैसा खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए बेटा। समझो एग्जांपल, अभी बाबू ऊपर लेता हूँ, समझो बेटा तुम सबके पास लाख रुपया था, तुम सबके पास लाख रुपया था, बैट कितने का था बेटा? 35,000 का। बैट कितने का था? 35,000। क्या तुम्हारे पास एबिलिटी है क्या? पर एक सच्ची सच्ची बात बताओ, क्या तुम लोग में हर जना 35,000 का बैट खरीदने के लिए विलिंगनेस होगा क्या? ऑनेस्टली बताओ होगा क्या? नहीं, मेरी होती। तो क्योंकि मेरी बेटा उसकी डिजायर भी और मेरी विलिंगनेस भी है। भले मुझे पता है आज के जमाने में मुझे खेलने का समय भी नहीं है, खेलना जा पाऊंगा भी तो टर्फ खेलने जा पाऊंगा बेटा, वो भी बच्चों के साथ ही जा पाता हूँ, समझा क्या? तो उधर 35,000 का बैट लेने का कोई लॉजिक नहीं है, पर फिर भी मेरी विलिंगनेस है, तो वो डिमांड है, समझा क्या? पर तुम्हारे पास लाख रुपया भी है, एबिलिटी भी है, हो सकता है डिजायर भी, कैसे देख ले चलो, मन तो होता है बैट देखने का, करेक्ट क्या? अरे हाँ है ना, पर तुम्हारी विलिंगनेस नहीं है,
समझा क्या? तो विलिंगनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस बेटा दो चीजें और, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी हमेशा ऑब्वियस बात है बेटा, एबिलिटी टू परचेज इट किस पर डिपेंड करती है? प्राइस पर। और हम हमेशा डिमांड बेटा कैसे करते हैं? क्वांटिटी को देख। बेटा सब्जी लेने गए हो कभी? लेने गए हो सब्जी, या ड्राइवर बन के गए हो मम्मी पापा का, पापा का तो नहीं सॉरी मम्मी का, है ना? सब्जी लेने गए हो तो बोला होगा ना भैया 1 किलो के, अच्छा 2 किलो ले रही हूँ क्या दोगे? अरे आया ना, 1 किलो आलू 20 रुपए के, भैया 5 किलो आलू ले रही हूँ क्या लगाओगे? तो दैट इज व्हाट बेटा डिमांड क्वांटिटी और प्राइस देखकर होती है। तो 5 एलिमेंट, डिमांड में कितने एलिमेंट? डिजायर और वांट, एबिलिटी, विलिंगनेस, प्राइस, क्वांटिटी। समझा क्या? अरे हाँ है ना? तो बेटा जल्दी से 5 बातें लिखो। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, रजिस्टर बनाना है अलग, एक अलग रजिस्टर बनाना पड़ेगा। इस सर्वधाम रजिस्टर नहीं चलेगा स्कूल की तरह कि एक ही रजिस्टर के अंदर सब काम हो रहा है। टिफिन विफिन लाओ क्या खाने वाने के लिए? कोई अभी 2-4 दिन बाद लाना पड़ेगा। ठीक है चले, किया क्या था कॉपी? Demand is the willingness of a consumer to buy a commodity or a good at each possible during a given period of time। मैंने क्या बोला? डिमांड इज द willingness and ability of a consumer, willingness and ability of a consumer to buy a commodity at each possible price during a given period of time। मैंने एक और एलिमेंट जोड़ा बेटा, कौन सा? ये एक और बात जोड़ी, टाइम, during a given period of time। समझते हैं कैसे? क्या बेटा टाइम टू टाइम हमारी डिमांड चेंज होती है क्या? क्या टाइम टू टाइम हमारी डिमांड चेंज होती है क्या? देखो बेटा जैसे अभी समर्स आ चुके हैं, है ना, बहुत भयंकर गर्मी आ चुकी है, अभी जाओगे बाहर तो रियलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इतनी भयंकर गर्मी आ चुकी है कि बेटा अब हमारे को गोला खाने का मन करता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन करता है, आइसक्रीम खाने का मन करता है। सर्दी में कर रहा था क्या? कभी कभी किया हो समथिंग एल्स बेटा, पर क्या रोज ऐसे सर्दी में ठंडा वंडा खाने का मन होता था क्या? नहीं। मटकी का पानी चालू हो जाता है अभी वापस, या फ्रिज का पानी चालू है, तो क्या अभी इस टाइम पे हमारी उस चीज की डिमांड बढ़ गई है क्या? समर्स विंटर के अंदर हमारे को जनरली सूप्स वगैरह या हॉट कॉफी पीने का टाइम मन ज्यादा करता है, करें तो हमारे टाइम टू टाइम हमारी डिमांड। बेटा एक और एग्जांपल देते हैं, समझो। 10th के अंदर एक बहुत अच्छी किताब थी जो हर बच्चा जोश जोश में लाता तो था, करता नहीं था वो बात अलग है बेटा, आर डी शर्मा। आर डी शर्मा, तो 10th में क्या आपकी आर डी शर्मा की डिमांड थी? हो सकता है इधर भी बहुतों की तब भी ना हो, लेकिन मेजोरिटी की फिर भी 10th के अंदर आर डी शर्मा की डिमांड लेके आयोगे, सॉल्व नहीं करोगे दैट इज समथिंग एल्स, सॉल्व करोगे तो वेरी गुड बेटा। तो 10th के अंदर एक बुक थी आर डी शर्मा,
जो मैथ्स वाला बच्चा लेकर आता था। 11th में जिन्होंने मैथ्स नहीं ली, जो खुश थे, क्या उन लोगों ने आर.डी. शर्मा की डिमांड करी क्या फिर? नहीं, गाइस नो, राइट? तो दैट इज व्हाट, टाइम टू टाइम हमारी डिमांड चेंज होती है। अरे है ना, गेटिंग इट? क्या समझा? अरे है ना, करेक्ट बेटा, समझेगा। एग्जांपल, सीजन टू सीजन, फेस्टिवल टू फेस्टिवल। बेटा होली आती तो गुलाल कलर, देखो बेटा जा ही नहीं रहा। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, पता है क्या ये कैसे जाएगा? मैंने सारे वो कर लिए, नुस्खे अपना लिए, ये जा ही नहीं रहा है। कुछ पता है क्या? तुम लोगों ने खेली थी क्या? तुम्हारे तो एग्जाम से, छोड़ो, फिर भी खेली थी किसी ने? उसके भी नहीं गए अभी तक। चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं ऐसे लेक्चर लेता हूँ, ऐसे कोई नया बच्चा आता है तो मेरे हाथ ही देख रहा होता है ऐसे। स्लीपर तो मैं पहन ही नहीं सकता। अरे नहीं किया कुछ भी, मम्मी ने एक रील देख व्हाट्सएप पे डाल के करवाया था, नींबू, इनो, बेग और शैम्पू, 5 मिनट रगड़ाया, कुछ हुआ ही नहीं, मेरे तो डार्क हो गया उससे। ठीक है, कोई नहीं। तो कहने का मतलब क्या बेटा, होली में, होली होता है तो बेटा कलर वलर गुलाल का डिमांड ज्यादा है। पटाखों का होता है क्या बेटा? नहीं। दिवाली पे गुलाल लेके आते हो क्या? नहीं। तो टाइम टू टाइम हमारी डिमांड चेंज होती है। अरे गेटिंग इट? क्या गेटिंग इट? समझा? तो व्हाट इज बेटा डिमांड? सो डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय अ कमोडिटी at each possible price during a given period of time. Getting it? चलो अब एक चीज जो हम कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा बात हम जिक्र कर लेते हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग, या बोलो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बेटा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फैक्टर? डिमांड तो हमने समझ लिया, अफेक्ट भी समझ लिया, फैक्टर मतलब डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर है। स्पाइडरमैन वाला कर रही मेरे साथ, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, फैक्टर मतलब इंग्लिश कर लो, फैक्टर, ठीक है। बेटा फैक्टर्स मतलब ऐसी चीजें जो हमारी डिमांड को क्या कर रही है? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कर रही है मतलब जिनकी वजह से हमारी डिमांड के अंदर क्या होगा बेटा? चेंज आएगा। चेंज कैन भी बेटा, या तो डिमांड बढ़ेगी या फिर डिमांड कम होगी। बेटा समझिए, घर वाले आपके बोलते होंगे कि ये तो बहुत सीधा था, इस दोस्त की इन्फ्लुएंस में आके बिगड़ गया, या इस दोस्त की इन्फ्लुएंस में आके बिगड़ गया। वो पता नहीं घर वालों को बात कि हमने उसको बिगाड़ा है, इन्फ्लुएंस हमें है। गंगाधरी शक्तिमान है बेटा, वैसा। अरे है ना? तो यही हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से डिमांड या तो बढ़ती है या फिर कम होती है। समझा क्या? अच्छा, आप सबने पढ़ रखा है 11th के अंदर, आप लोगों ने 12th के अंदर कितने फैक्टर्स हैं? 5। कल डिस्कस करेंगे, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या क्या किया, एंड देन वी विल एंड विद द क्लास, राइट? ठीक है। इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेज आर लिमिट और वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। इकोनॉमिक्स क्या देखता है? इकोनॉमिक्स ये देखता है कि कैसे हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स के अंदर क्या करते हैं? अलोकेट। जिससे कंज्यूमर को क्या हो, प्रोड्यूसर को क्या हो, गवर्नमेंट को क्या हो। ये एग्जांपल देखा, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, सो क्या करना पड़ता है इस चक्कर में? चॉइस। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांच, माइक्रो, आई बोले तो, ए बोले तो, ठीक है। जब मैं इकोनॉमिक इश्यूज, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस को डील कर रहा हूं एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, एट द लेवल एग्रीगेट, होल, ग्रॉस, टोटल, मैक्रो। हमारी इनकम, देश की इनकम, मैक्रो। समझा गया? हमारे एक फर्म का प्रोडक्शन, पूरे देश का प्रोडक्शन, मैक्रो। देन वी स्टार्टेड विद बेटा डिमांड। मैंने आपको बोला इकोनॉमी में कितने तरह के लोग? 2 तरह के, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या करता है? प्रोड्यूसर क्या करता है?
तो डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर। किसके पॉइंट से समझनी है? चिंटू कंज्यूमर के पॉइंट से। किसके पॉइंट से समझनी बेटा? चिंटू कंज्यूमर के पॉइंट से। पर ये एक्चुअल में समझेगा कौन? प्रोड्यूसर। करेक्ट, पिंटू प्रोड्यूसर विल अंडरस्टैंड इट। व्हाई? क्योंकि सर प्रोड्यूसर विल सप्लाई और प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर। अरे हाँ है ना? करेक्ट, आपके घर में बिजनेस है तो यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटा, कि ज्यादा डिमांड होने वाली थी तो हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, हमें लगता है डिमांड कम होने वाली है तो हम प्रोडक्शन कम करते हैं। अरे हाँ है ना? तो बेटा व्हाट इज डिमांड? मैंने आपको बोला बेटा वो फरारी वाला, प्ले स्टेशन और ये, तो हमने बोला डिमांड के अंदर बेटा व्हाट? 5 एलिमेंट। सर मेयर डिजायर और वांट इज नॉट अ डिमांड। डिजायर और वांट बैक्ड बाय द एबिलिटी टू परचेज इट, विलिंगनेस टू बाय इट एंड प्राइस एंड क्वांटिटी। करेक्ट क्या? तो डिमांड इज व्हाट सर? इट इज द विलिंगनेस और एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय अ प्रोडक्ट एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। व्हाई द वर्ड टाइम? सर ऑब्वियस बात है क्योंकि टाइम को देखकर डिमांड हमारी चेंज होती है। बेटा आलू की क्या रेट चल रही है? किसी को पता है? 20 रुपए, 16 रुपए चल रही है। आए अपन तो 2 ही ले रहे हैं, 2 किलो। अरे इसको 20 में मिल रहा है, तेरे को 25 में मिल रहा है। आप कहां से लाए थे? चलो बेटा, एक 20 बोल रहा है, एक 25 बोल रहा है, अपन 22 पे टिकते हैं। @√22। दिस इज वॉट बेटा, आलू ले लो 2 किलो पे कितने? 22 रुपए की। ठीक है, फिर हमने एक बात जस्ट डिस्कस करी कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स आर द रीजंस या इन्फ्लुएंसेस जिस वजह से हमारी डिमांड के अंदर क्या आने वाला है? चेंज, या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज। समझ आया सबको? पक्का? कल से बेटा अपना लेवल बढ़ाएंगे। आज बस टीजर था, सब्जेक्ट क्या है उसका हमने फील लिया है, बिल्कुल एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट किया। कल से इस टॉपिक पे हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, रोज रोज पढ़ना है, रजिस्टर लाना है, रजिस्टर बनाना है। ठीक है क्या? चलो गाइस, बाय बाय।